आपकी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। 10 साल की नेहा अपने माता पिता के साथ पहली बार गांव से मुंबई जा रही थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए वह बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर रोमांचित थी। उसके माता पिता भी उत्साहित थे क्योंकि वे बेहतर जिंदगी की तलाश में मुंबई आ रहे थे। जब ट्रेन मुंबई सेंट्रल पहुंची तो प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कुली सामान उठा रहे थे और अनाउंसमेंट हो रही थी। नेहा अपने माता पिता का हाथ पकड़े हुए थी, लेकिन अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह संतुलन खो बैठी और गिर गई। जब तक वह उठी उसके माता पिता भीड़ में कहीं आगे बढ़ चुके थे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ पापा, लेकिन शोरगुल में उसकी आवाज खो गई। वह इधर उधर दौड़ने लगी, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अजनबी चेहरे थे। नेहा रोते रोते स्टेशन के एक कोने में जाकर बैठ गई। उसे भूख लगी थी, डर लग रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह कभी किसी को माँ पापा के बारे में बताने जाती, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। शाम हो चुकी थी, नेहा बिल्कुल बेबस थी। तभी एक सज्जन व्यक्ति रामनाथ जी जो स्टेशन पर खड़े थे, नेहा को रोते हुए देखा। वे करीब आए और कोमल स्वर में पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, तुम यहाँ अकेली क्यों हो। नेहा को उनके चेहरे में अपनापन दिखा। उसने हिचकियों के बीच अपनी पूरी कहानी बता दी। राजनाथ जी को बहुत दया आई। राजनाथ जी ने नेहा को भोजन दिया और अपने घर ले गए। अगले 15 दिनों तक उन्होंने हर संभव प्रयास किया। पुलिस में रिपोर्ट कराई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने सोशल मीडिया पर नेहा की तस्वीर डाली और अखबारों में भी खबर छपवाई। 15 दिन बाद एक पुलिस अधिकारी को नेहा के माता पिता का पता चल गया। जब नेहा अपने माता पिता से मिली तो वे खुशी के मारे रोने लगे। माँ ने नेहा को सीने से लगा लिया और पापा की आंखों में आंसू झलक पड़े। रामनाथ जी को देखकर माता पिता ने उनके पैर छू लिए और कहा, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं। रामनाथ जी मुस्कुराए और बोले, इंसानियत का धर्म निभाया है, बस यही मेरा कर्तव्य था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर आज राजनाथ जी ने नेहा की मदद नहीं की होती, शायद वह बेघर, भूखी और डरी सहमी कहीं भटक रही होती। आप भी राजनाथ जी की तरह किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेला, बाजार या किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर कोई बच्चा, बुजुर्ग या कोई असहाय व्यक्ति घबराया हुआ या खोया हुआ नजर आए तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। उससे प्यार से पूछिए कि वह कहाँ से आया है, उसका परिवार कहाँ है। पुलिस या किसी सुरक्षा एजेंसी को तुरंत सूचित कीजिए। अगर जरूरत हो तो उसे भोजन और कुछ समय के लिए सुरक्षा प्रदान करें। सोशल मीडिया, स्थानीय न्यूज चैनल या पुलिस की मदद से उसके परिवार तक पहुंचाने की कोशिश करें। याद रखिए, आपके थोड़े से प्रयास से कोई परिवार टूटने से बच सकता है। जब खोया हुआ व्यक्ति अपनों से मिलता है तो उसकी आंखों में जो खुशी और कृतज्ञता के आंसू होते हैं, वही असली आशीर्वाद होते हैं। आज आप किसी के लिए भगवान बन सकते हैं, क्योंकि आपके छोटे से प्रयास से कोई माँ अपनी संतान को वापस पा सकती है, कोई बेटा अपने पिता को गले लगा सकता है और कोई बहन अपने भाई को फिर से देख सकती है। इंसानियत को बचाइए, किसी के लिए एक फरिश्ता बन जाइए। साथियों, आप सभी को यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक विशेष सूचना है, आप में से किसी के पास अगर आपकी खुद की कोई कहानी है जो इस आपकी कहानी मंच पर साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। आपकी गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपके सहमति से ही आपका नाम पता बताया जाएगा। अगर आपकी सहमति नहीं बनती तो आपकी नाम पता बदलकर आपकी कहानी को लोगों तक, आपकी कहानी को इस मंच पे साझा किया जाएगा। आपकी कहानी से किसी को कुछ सीखने को मिल सकती है।
अगर आपको लगे कि आपकी कहानी इस समाज में देने लायक है तो आप अपनी कहानी निडर होकर हमारे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आपकी कहानी चैनल से जुड़ सके। ईश्वर आप सभी को हमेशा खुश रखे। धन्यवाद।